हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर ब्रेन्स। आज द एलिफेंट्स नोज चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, जो कि है चैप्टर नंबर 4। तो एलिफेंट्स नोज, हाथी का जो नाक होता है वो आप लोगों ने देखा ही होगा, कितना लंबा होता है, जिसको हम लोग सूंड बोलते हैं हाथी का, है ना। तो हाथी का सूंड, ये है चैप्टर का नाम। बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो बच्चों, आओ जुड़ जाएं हम लोग एक साथ और इस बेहतरीन स्टोरी का मज़ा लें। तो चलिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं। एलिफेंट नोज़। एलिफेंट का नोज़ जो आखिर इतना लंबा होता है, वो कैसे इतना लंबा हो गया? क्या आपको पता है कि एक समय में उसका हाथी का जो नाक होता था वो छोटा हुआ करता था? चलिए हम लोग देखते हैं इस स्टोरी में। लेट अस रीड दिस स्टोरी टू नो हाउ द एलिफेंट गॉट अ लॉन्ग नोज। हम लोग इस स्टोरी में जानेंगे कि हाथी जो है, एलिफेंट जो है, वो इतना लंबा सा नाक कैसे पा गया। देयर वॉज अ टाइम व्हेन एलिफेंट्स नोज वॉज नो बिगर देन देन अ बूट देन अ बूट दैट ही कुड रिगल फ्रॉम साइड टू साइड। मतलब एक समय ऐसा था जब हाथी का नाक जो है वो बहुत बड़ा नहीं था। नो बिगर देन अ बूट, एक बूट के बराबर भी नहीं था, जूते का जैसा भी नहीं था। ठीक है, कि वो उसको इधर से उधर रिगल कर पाए, साइड टू साइड वो घुमा पाए। ठीक है, बट अ क्यूरियस एलिफेंट्स चाइल्ड चेंज्ड ऑल दैट। लेकिन एक क्यूरियस एलिफेंट का बच्चा, क्यूरियस का मतलब जो बहुत क्वेश्चन पूछता है, जो बहुत उतावला रहता है, ऐसा बच्चा है। क्या आप भी क्यूरियस हैं? तो कमेंट करके जरूर बताना दैट आई एम अ क्यूरियस बॉय, आई एम अ क्यूरियस गर्ल। क्यूरियस का मतलब होता है जो बहुत क्वेश्चन पूछता है, जिसको दिमाग में एकदम शांत नहीं रहता दिमाग, जो पूछता ही रहता है कुछ ना कुछ, ये वो सोचता ही रहता है। तो एक क्यूरियस एलिफेंट का बच्चा जो है वो सब कुछ चेंज कर दिया। मतलब पहले हाथी का नाक छोटा हुआ करता था, और एक एलिफेंट का बच्चा आया जो कि क्यूरियस था, वो सब कुछ चेंज कर दिया। तो कैसे चेंज हुआ, आओ देखते हैं। द एलिफेंट्स चाइल्ड वॉज ऑलवेज asking questions, but no one knew the answers to his questions. And then one day he asked a question that scared all the animals. वो जो एलिफेंट का चाइल्ड था, एलिफेंट का जो बच्चा था, वो बहुत क्वेश्चन पूछता था, और किसी को भी उसके क्वेश्चंस का आंसर्स नहीं पता होता था। एक दिन वो एक ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जिससे सारे एनिमल्स स्केयर्ड हो गए। स्केयर्ड मतलब डर गए। What does a crocodile have for dinner? He asked. उसने सबसे पूछ दिया, बाकी एनिमल से, कि क्रोकोडाइल रात को खाने में क्या लेता है, रात को डिनर में क्या खाता है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल मगरमच्छ, जो बहुत खतरनाक होता है। Shh, shh, said all the animals. Shh, said all the animals. सारे एनिमल्स ने shh कर दिया, चुप रहने के लिए कह दिया। shh, shh. नो वन वॉन्टेड टू इवन टॉक अबाउट इट। कोई इस बारे में बात भी नहीं करना चाहता था कि मगरमच्छ रात को क्या खाता है। इस सवाल का जवाब कोई नहीं देना चाहता था। सब चुप हो गए, श कर दिए ऐसे, सब डर गए। बट ही वुड नॉट शश। लेकिन वो जो हाथी का बच्चा था, हाथी का चाइल्ड था, एलिफेंट्स चाइल्ड, वो चुप रहने वाला नहीं था। बाय एंड बाय मतलब होता, बाय एंड बाय का मतलब उसके बाद, धीरे धीरे। बाय एंड बाय ही मेट द कोलो कोलो बर्ड। उसके बाद उसने एक बर्ड से मिला, और बर्ड का नाम था कोलो कोलो। वाओ, कितना अच्छा नाम है, कोलो कोलो। शी टोल्ड हिम, गो टू द ग्रे ग्रीन ग्रीसी लिम्पोपो रिवर एंड यू विल गेट योर आंसर। तो वो बर्ड ने हाथी के बच्चे को बोला कि जाओ, वहाँ पे ग्रे कलर का, ग्रीन कलर का लिम्पोपो रिवर है। लिम्पोपो रिवर जो है, उसके ऊपर में एक ग्रीन ग्रीसी कलर का एक लेयर बैठा हुआ। आप लोग देखे हैं गांव में अगर गए होंगे तो, या पुराना जो रिवर होता है जिसमें कोई नहाता नहीं है, उसमें ग्रीन कलर का एक चिपचिपा लेयर बैठा रहता है, एक परत बैठा रहता है ग्रीन कलर का, है ना। दलदल टाइप का रहता है, दलदल नहीं होता है, दलदल के जैसा ही थोड़ा सा मोटा जैसा होता है। जो रिवर में कोई उतरता नहीं है, कोई नहाता नहीं है, वो रिवर वैसा हो जाता है। तो वैसा एक रिवर है, वहाँ पे कोलो कोलो बर्ड ने हाथी के बच्चे को बोला कि जाओ तुम उस रिवर में, और जाओ वहाँ पे, तो तुमको तुम्हारा क्वेश्चन का जो आंसर है वो मिल जाएगा। और हाथी के बच्चे का क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन ये था
कि क्रोकोडाइल जो है वो रात को खाने में क्या लेता है। अरे बाप रे, कैसा क्वेश्चन पूछ दिया। ये देखो हाथी का बच्चा, और पहले इसका नाक जो है बड़ा नहीं होता था, छोटा होता था। ये देखो छोटा सा नाक है, सूंड बड़ा नहीं है। और ये है कोलो कोलो बर्ड, जिसने उसको बोला कि जाओ उस रिवर में चले जाओ, तुमको पता चल जाएगा। सो ऑफ ही वेंट टू द लिम्पोपो रिवर, तो इसीलिए वो लिम्पोपो रिवर की ओर चल दिया हाथी। एट द एज ऑफ द रिवर, रिवर के किनारे पे, ही सॉ अ लॉग ऑफ वुड, उसने देखा कि एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा है। बट देन इट विंग्ड वन आई, लेकिन लकड़ी का टुकड़ा जो दिख रहा था वो एक आंख बंद किया फिर खोला। इसका मतलब वो लकड़ी का टुकड़ा नहीं था, उसको देखने में लगा कि वो एक लॉग ऑफ वुड है, मतलब लकड़ी का टुकड़ा है। लेकिन उसने एक आंख झपकाई, किसने? उस लकड़ी के टुकड़े ने। इसका मतलब है कि वो लकड़ी का टुकड़ा नहीं है, कुछ और है। देखते हैं क्या है। एक्सक्यूज मी, बट हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल? तो हाथी के बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि एक्सक्यूज मी, माफ़ करना मुझे, बताओ क्या तुमने कोई क्रोकोडाइल को देखा है? आस्क्ड द एलिफेंट्स चाइल्ड पोलाइटली, एलिफेंट के बच्चे ने बहुत ही नम्रता से, बहुत ही प्रेम से पूछा कि कोई क्रोकोडाइल को देखा है? द क्रिएचर विंग्ड द अदर आई, और वो जो क्रिएचर, वो जो जंतु था, क्रिएचर जो था, जो लकड़ी के जैसा दिख रहा था, वो अपना दूसरा आँख को भी ब्लिंक किया, विंग किया, मतलब खोला और बंद किया। एंड हाफ लिफ्टेड हिज टेल आउट ऑफ द मड, और आधा अपना टेल, अपना पूंछ को आधा लिफ्ट किया, आधा ऊपर उठाया अपने पूंछ को, और मड से बाहर निकाला, मतलब कीचड़ से बाहर निकाला। आई एम द क्रोकोडाइल, ही सेड, और वो कोई और नहीं, वो लकड़ी का टुकड़ा नहीं था, वो क्रोकोडाइल ही था। और वो बोलता है कि मैं हूँ क्रोकोडाइल। द एलिफेंट्स चाइल्ड गॉट एक्साइटेड एंड नील डाउन, और डरने के बजाय वो एलिफेंट का बच्चा बहुत खुश हो गया, एक्साइटेड हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, और नील डाउन, अपने घुटनों पे बैठ गया उसके सामने। आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू ऑल दिस डेज, मैं काफ़ी दिनों से तुमको ढूंढ रहा था, देखना चाहता था। ही सेड, वो हाथी का बच्चा बोला। विल यू प्लीज टेल मी वॉट यू हैव फॉर डिनर, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम्हें डिनर में क्या तुम लेते हो, क्या तुम डिनर में खाते हो, रात को खाना क्या खाते हो? मेरे मन में बहुत ये क्वेश्चन काफ़ी समय से चल रहा है, और मैं काफ़ी समय से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। कम नियरर लिटिल वन, मेरे सामने आ जाओ छोटे बच्चे। कम नियरर, और सामने आ जाओ। एंड आई विल विस्पर, और मैं तुम्हें कानों में बताऊंगा ताकि कोई और सुन न ले। सेड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ने ऐसा बोला कि छोटे बच्चे मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे कान में बोलूंगा। द एलिफेंट्स चाइल्ड पुट हिज हेड डाउन क्लोज द क्रोकोडाइल्स माउथ, तो एलिफेंट का चाइल्ड जो है, वो एलिफेंट का बच्चा, वो डर नहीं रहा था, वो अपना हेड, अपना सर को झुका लिया और क्रोकोडाइल के मुंह के सामने ले गया कि लो मेरे कान में बोलो। बताओ, इसको थोड़ा भी डर नहीं है एलिफेंट के बच्चे को। एंड द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय हिज लिटिल नोज, और वो क्रोकोडाइल जो है उसका नाक को पकड़ लिया। किसका नाक को? एलिफेंट के बच्चे के नाक को पकड़ लिया उस क्रोकोडाइल ने। द एलिफेंट्स चाइल्ड न्यू ही वॉज इन बिग ट्रबल, एलिफेंट के बच्चे को पता चल गया था कि वो काफ़ी दिक्कत में फंस गया है, वो बिग ट्रबल में पड़ गया है। ही सेट बैक ऑन हिज हॉन्चेस, वो अपने पिछवाड़े पे बैठ गया, है ना, मतलब अपना पीछे का जो थाई है उस पर थसर के बैठ गया। एंड पुल्ड, एंड ही पुल्ड एंड पुल्ड, और वो अपना नाक को खींच रहा है। एंड ही, वो थसर के बैठ गया पीछे और खींच रहा है खुद को, उसका नाक को क्रोकोडाइल पकड़ लिया है, इसलिए वो अपने आप को पीछे खींच रहा है। द कोलो कोलो बर्ड केम टू हेल्प हिम, और कोलो कोलो जो बर्ड है वो भी आ गई उसको हेल्प करने के लिए, मगर वो क्या हेल्प करेगी, वो तो छोटी चिड़िया है। द क्रोकोडाइल स्प्लैश्ड इन द वाटर एंड पुल्ड, क्रोकोडाइल जो है छपाक से पानी का छींटा मारते हुए पानी में के अंदर घुस गया, स्प्लैश्ड। एंड पुल्ड, और क्रोकोडाइल भी जो है वो हाथी का नाक को पकड़ के खींच रहा है, और खींच रहा है पानी के अंदर घुस के। दे बोथ पुल्ड, दोनों ही, दे बोथ, दोनों खींच रहे हैं। इधर हाथी का बच्चा भी अपने आप को खींच रहा है, नाक को खींच रहा है कि मेरा नाक छोड़ दो,
छुड़ाने के लिए, और उधर क्रोकोडाइल भी उसके नाक को पकड़ के पानी की तरफ खींच रहा है उसको अंदर घुसाने के लिए, ताकि उसको वो मार डालेगा। द लिटिल एलिफेंट्स नोज केप्ट स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेचिंग। और इस दरमियान क्या हो रहा है, लिटिल एलिफेंट जो था, वो जो छोटा एलिफेंट जिसका नाक को खींचा जा रहा था, उसका नाक जो है काफ़ी स्ट्रेच हो रहा था, काफ़ी खिंचा रहा था, लंबा होते जा रहा था, खींच रहा था। एट लास्ट द क्रोकोडाइल लेट गो। और लास्ट में क्रोकोडाइल हार मान जाता है और क्रोकोडाइल छोड़ देता है और उसको जाने देता है। बफ्ड द एलिफेंट्स चाइल्ड फेल। और एलिफेंट का बच्चा जो है वो गिर जाता है वहाँ पे, राइट ऑन हिज बिग ब्रॉड बैक। एकदम डायरेक्टली अपने पिछवाड़े के ऊपर वो गिर जाता है थसर के ज़मीन पे, क्योंकि क्रोकोडाइल उसको ऐसे करके यहाँ पे ये देखो छोड़ देता है, तो वो पीछे की तरफ फेंका के गिर जाता है अपने पिछवाड़े के साइड में, है ना। फिर क्या होता है, ही लुक्ड एट हिज नोज। वो अपने नाक को देखता है, क्रोकोडाइल एलिफेंट का बच्चा। ही कुड नॉट सी वेयर इट एंडेड। वो देख रहा है अपने नाक को, मेरा नाक खत्म ही नहीं हो रहा है, एंड ही नहीं हो रहा, कितना लंबा हो गया रे भाई। इट वॉज लॉन्ग, ये तो बहुत लंबा हो गया। सो लॉन्ग, बहुत लॉन्ग। ही कुड स्विश इट अराउंड, इतना लंबा हो गया कि वो अपने नाक को हिला पा रहा है, इधर से उधर स्विश कर रहा है। बट इट हर्ट हिम ऑफुली, लेकिन वो बुरी तरीके से उसको दर्द हो रहा है, उसको चोट पहुंचा रहा है। So he wrapped the nose in cool banana leaves and waited for it to shrink. और वो अपने नाक को क्या किया, ठंडा बनाना का जो पत्ता होता है, केला का जो पत्ता होता है, उसमें अपने नाक को रैप कर लिया। रैप करना मतलब लपेट लिया, है ना, ताकि उसको वो ठंडक दे, आराम दे। एंड वेटेड फॉर इट टू श्रिंक। और उसने इंतज़ार किया कि वो उसका नाक जो है, जो लंबा हो चुका है खींच करके, वो छोटा हो जाए, श्रिंक हो जाए। ही वेटेड एंड वेटेड। वो वेट करता रहा, बट नथिंग हैपेंड। लेकिन कुछ नहीं हुआ। ही कुड स्टिल स्विश इट अराउंड। और वो अपने नाक को अभी भी इधर से उधर स्विश कर रहा है, हिला सक रहा है, इधर से उधर हिला सक रहा है। उसका नाक जो है काफ़ी बड़ा हो चुका था, है ना, उसका नाक जो है काफ़ी बड़ा हो चुका था। His nose has stayed like that ever since। और उसके बाद उसका नाक जो है वैसे ही लंबा ही रह गया, लॉन्ग। तो तब से ऐसा माना जा रहा है कि हाथी का नाक जो है वो लंबा हो गया है। पता नहीं ये स्टोरी सही है या नहीं है, लेकिन रुडयार्ड किपलिंग ने काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी हमारे सामने रखा है और हम लोग इसको काफ़ी इन्जॉय किए। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी चैनल पे आपको क्वेश्चन आंसर्स का भी वीडियो मिल जाएगा। पूरे बुक का क्वेश्चन आंसर्स और एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं ज्वाइन करके इस चैनल को। ये पेरेंट्स और टीचर्स से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप सक्षम हैं तो आप चैनल को ज्वाइन कीजिए और सपोर्ट कीजिए टॉपर ब्रेन्स को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।